बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वालिदैन नाफरमान औलाद से परेशान हैं, कुरान पाक की एक सूरत 3 बार पढ़ लो। गम देने वाला बच्चा आंखों की ठंडक बन जाएगा। हर तरह की बुरी आदत जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान मजीद की एक शानदार सूरत 3 मरतबा पढ़ लो। नाफरमान और गम देने वाला बच्चा सूरज की तरह चमकने लगेगा। घर का कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी किस्म की बुरी और गंदी आदतों में मुब्तला है, जो बात बात पर लड़ता झगड़ता है, शराब, नशा, झूठ, चोरी, डकैती, फसाद, फिस्को फुजूर, अलगर्ज किसी भी किस्म में मुब्तला है, या फिर घर में ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के नाफरमान हैं, बात बात पे जिद करते हैं, घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं, बदतमीज़ी से पेश आते हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जो अपने काम में दिल नहीं लगा सकते, जिनका दिमाग कमज़ोर है या जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोर है, ऐसे तमाम बच्चों और अफराद के लिए कुरान पाक की एक ऐसी सूरत का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन का अमल है। लेकिन 3 दिन के अमल से इंशाअल्लाह ऐसे अफराद की तमाम बुराइयाँ, कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ अल्लाह के फजलो करम से दूर होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सूरत, जिसका 3 दिन का अमल करने का मुकम्मल तरीक़ा आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और दिन के कौन से हिस्से में अमल करना है, कुरान पाक की वो बाबरकत सूरत कौन सी है, इंशाअल्लाह आज के इस वजीफे में तफसील से बताता हूँ। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हर नबी और हर पैगंबर को इनकी हक्कानियत और सदाकत साबित करने के लिए मोजज़ात अता किए। हर कौम के अक़वाल और मुतालिबात के लिहाज से हर नबी को मोजज़ा बख्शा गया। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने और मुतादिद अमराज में मुब्तला अफराद को बीमारियों से निजात दिलाने के मोजज़ात अता किए गए हैं। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मुख्तलिफ मोजज़ात से नवाजा गया। काजी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात 2 तरह से तमाम पैगंबरों के मोजज़ात पर भारी हैं। पहला ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात तादाद के एतबार से सबसे ज़्यादा हैं। जो मोजज़ा किसी नबी को दिया गया, वैसा ही मोजज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता किया गया। इसके अलावा आपको दीगर मौजज़ात से भी नवाजा गया। जबकि दूसरा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात सफ़ा और रोशन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, खुसूसन कुरान पाक का लाज़वाल मौजज़ा, हर ज़बान और मकान के लोगों के लिए है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं जिसे मौजज़ा अता न किया गया हो। मौजज़ा देखकर लोग इन पर ईमान लाते थे, जबकि मुझे वही से नवाजा गया है। मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा पैरोकार मेरे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक है। ये अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी और आलमगीर किताब हिदायत है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ही इरशाद फरमाया है कि कुरान मोमिनों के लिए शिफा है। इंसान की तमाम बीमारियां इसमें शामिल हैं, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी हो या फिर अखलाकी बीमारियां हों। बहुत से लोग कहते हैं कि इनके घर के किसी एक फ़र्द की गलत या बुरी आदत के सबब पूरा घर परेशान है। अक्सर ख़वातीन अपने शौहरों के बारे में भी शिकायत करती हैं। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके शौहर शराब नोशी या किसी और किस्म की दूसरे नशे में मुब्तला हैं और घर का कामकाज या खर्चा वगैरह नहीं चलाते। मोहतरम नाज़रीन, बहुत ही कीमती अमल आज की इस मालूमाती वीडियो में पेश किया जा रहा है। मगर अगर औलाद नाफरमान हो, बात बात पे जिद करती हो, माँ बाप की बात अनसुनी कर देती हो, पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेती हो, या फिर किसी बाहर आवारा किस्म के लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो गया हो और लाख समझाने के बावजूद भी आपकी बात मानने को तैयार ना हो, तो आपने कुरान पाक की एक सूरत मुबारका का अमल सिर्फ 3 दिन कर लेना है। इस सूरत का नाम है सूरत शम्स, और ये निहायत बाबरकत और हिकमत से भरपूर सूरत मुबारका है। घर के किसी भी फ़र्द में कोई भी बुरी आदत है, कोई ख़राबी है, ख़ामी है, या घर का कोई भी फ़र्द इसके लिए ये अमल कर सकता है। 3 दिन का ये अमल है और इसका मुकम्मल तरीका बयान किया जा रहा है। इस तरीके से आपने 3 दिन का सूरतुस शम्स का ये अमल करना है। भाई अपने दूसरे भाई के लिए ये अमल कर सकता है,
माँ अपने बेटे या बेटी के लिए ये कर सकती है, बीवी अपने शौहर के लिए कर सकती है, इसी तरह शौहर अपनी बीवी की बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए ये अमल कर सकता है। बहन अपने भाई के लिए कर सकती है, बहन अपनी दूसरी बहनों के लिए ये अमल कर सकती है, भाई बहनों के लिए कर सकता है। इसी तरह घर का कोई भी फर्द अपने किसी भी रिश्तेदार या दूसरे शख्स के लिए ये अमल कर सकता है। सूरत शम्स कुरान मजीद की 91 नंबर पर मौजूद है, जो आखिरी पारे में है, और सूरत शम्स का शुमार मक्की सूरतों में होता है, जो कि इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम में मक्का में नाजिल हुई थी। मगर इसका नुज़ूल उस ज़माने में हुआ जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत खूब ज़ोर पकड़ चुकी थी। सूरत शम्स 15 आयतें और 1 रुकू पर मुश्तमिल है, और शम्स के माना लफ्ज़ी तौर पर सूरज के हैं। इस सूरत को पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज की कसम इरशाद फरमाई, और इसी मुनासिबत से सूरत मुबारका का नाम सूरत शम्स है। नाजरीन, सूरत शम्स का मरकज़ी मजमून ही नेकी और बदी का फ़र्क समझाना और उन लोगों को बुरे अंजाम से डराना है जो इस फ़र्क को समझने से इनकार और बदी की राह पर चलने का इसरार करते हैं। सूरत मुबारका के इब्तिदाई हिस्से में 11 कस्में इरशाद फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बेशक जिसने अपने नफ्स को बुराइयों से पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, बेशक जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से छुपा दिया वो नाकाम हो गया। दूसरे हिस्से में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी ऊँटनी और कौम समूद के हाथों इस ऊँटनी के मारे जाने का वाक़या बयान किया गया है। सूरत मुबारका में फरमाया गया कि कसम है सूरज की और उसकी धूप की, और चाँद की जब इसके पीछे निकलने, और कसम है दिन की जब वो इस सूरज को रोशन कर देता है, और कसम है रात की जब वो इस सूरज को ढांप लेती है, और कसम है आसमान की और उस ज़ात की जिसने इसे बनाया, और कसम है ज़मीन की और उसकी जिसने इसे बिछा दिया, कसम है नफ्से इंसानी और उसकी जिसने उसे संवारा, बस इसके अंदर नेकी और बदी का इल्म इल्हाम कर दिया। सूरत मुबारका की इन इब्तिदाई आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी कस्में इरशाद फरमाई हैं, जो कि कुल तादाद में 7 बनती हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत मुबारका में 7 बार कसम खाकर अपना मौक़िफ़ बयान फरमाया। नाजरीन, थोड़ी बहुत सी अक्ल फ़हम रखने वालों के लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कस्में उठाए जाना हरगिज़ कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी दूसरी सूरत में इस कदर कस्में इरशाद नहीं फरमाई जिस कदर इस सूरह मुबारका में फरमाई हैं। ये सूरह मुबारका इस कदर बाबरकत और फजीलतों वाली है कि जिस फ़र्द के लिए सूरह शम्स का ये अमल किया जाता है, उसकी तमाम बुरी आदत अल्लाह के फजलो करम से दूर हो जाती हैं, और वो अपने घर के लिए सूरज बनकर चमकने लगता है। सूरत शम्स के अमल की बरकत से न सिर्फ गंदी आदत से छुटकारा हासिल होता है और घर के तमाम अफराद के लिए आंखों की ठंडक बन जाता है, सूरज की तरह रोशनी देने वाला बन जाता है। और सूरज वो सितारा है जो अल्लाह के हुक्म से खुद अपनी रोशनी बनाता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, जबकि चांद हमें जो रोशनी देता है, सूरज की रोशनी किसी से उधार ली हुई रोशनी नहीं है। इसी तरह जिस फ़र्द के लिए सूरत शम्स का ये अमल किया जाता है, वो खुद इस काबिल हो जाता है कि अपनी खुद की मेहनत से दूसरों का फ़ायदा देने वाला बन जाता है। भाइयों और बहनों, सूरत शम्स का ये अमल इंतहाई आसान और बाबरकत अमल है। बड़े से बड़े ख़राब मामलात इस अमल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त हो जाते हैं। बड़े बड़े नाफरमान इस अमल की बरकत से फरमाबरदार बन जाते हैं। तो आइए सबसे पहले सूरत शम्स को पढ़ने के चंद फ़ज़ाइल हदीस की रोशनी में जान लेते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरत शम्स की तिलावत करता है, गोया उसने उन तमाम चीज़ों की तादाद के बराबर सदका किया जिस पर सूरज और चांद तुलू करते हैं। और जाहिर है इस कदर फजीलत इसी शख्स के लिए मुमकिन है जो इस सूरत को समझ कर पढ़ता है, इसके मुताल्लिक़ पे गौर करने और इसके अहकामात पर अमल करने की कोशिश करता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुदावंद आलम की तौफ़ीक़ात से महरूम हुआ, इसे ये सूरत ज़्यादा पढ़नी चाहिए। इसके हाफ़िज़े में इजाफ़ा होगा, मकबूलियत बढ़ेगी और इसका मर्तबा बुलंद होगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मनकूल है, जिसका रिज़्क़ कम हो गया हो, तौफ़ीक़ मुयस्सर ना हो, ऐसे शख्स को यह सूरत ज़्यादा या हमेशा पढ़नी चाहिए। इस सूरत को लिख कर धोए और इसका पानी पिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फ़ज्र की नमाज पढ़ाई तो इसमें सूरत शम्स और सूरत तारीक की तिलावत फरमाई।
सूरत शम्स में अल्लाह तबारक व ताला ने 7 कस्में खाई हैं, सूरज की, चांद की, दिन की, रात की, आसमान की, ज़मीन की और इंसान की जान की। और ये कस्में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत और तख्लीक की अहमियत को ज़ाहिर करती हैं। भाइयों और बहनों, आज का सूरज शम्स का अमल निहायत ही आसान सा अमल है। 3 दिन का ये अमल बड़ी से बड़ी कामयाबी दिला सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई ऐसा मसला है जो 3 दिन के अमल से हल ना हुआ हो, तो इस अमल को बढ़ाकर 5, 7, 11 या 21 दिन तक लगातार भी किया जा सकता है। इससे ज्यादा चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन ताक में दिनों की गिनती शुमार करनी है। अमल का मुकम्मल तरीक़ेकार भी मुलाहजा फरमा लीजिए। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद कोशिश करें कि तिलावत कुरान का एहतमाम करें और फिर मामूल का जिक्र अज़कार करने के बाद जवाब देखें। सूरज की किरणें तुलू हो चुकी हैं और ज़मीन पर चीज़ों का साया बनने लगा है। यानी फजर की नमाज के तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद ये अमल करना है। और अमल का तरीक़ा ये है, सबसे पहले अपने 11 मरतबा दुरूद पढ़नी है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद यानी दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहीमी की फजीलत तमाम दुरूदों में सबसे ज़्यादा है। रिवायत में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूदों में दुरूद इब्राहीमी को सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। इसलिए आप कोशिश करें, आप कोई भी वजीफ़ा करें, कोई भी दुआ करें, तो अपनी शुरुआत हमेशा दुरूद पाक पर किया करें। मोहतरम नाजरीन, दुरूद पाक तो आप कोई सा भी पढ़ लें, आपने 11 मरतबा पढ़ना है, खुलूस से दिल के साथ और अकीदत और एहतमाम के साथ पढ़ना है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ताऊज़ व तस्मीह यानी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है। इसके बाद आपने सूरतुल शम्स की पहली 3 आयत पढ़नी है। सूरतुल शम्स कोई लंबी सूरत नहीं है। अगर ये सूरत आपको ज़ुबानी याद नहीं है तो आप कुरान मजीद में 30वें पारे में ये सूरत निकाल कर भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद आपने सूरतुल शम्स की पहली 3 आयत पढ़नी है और इन्हें आपने 21 मरतबा पढ़ना है। यानी जब अमल शुरू करना है तो आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर ताऊज़ और तस्मिया पढ़कर 21 मरतबा सूरतुल शम्स की पहली 3 आयत पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अमल को छोड़ देना है, क्योंकि अमल का बाकी हिस्सा रात को इशा की नमाज के बाद मुकम्मल करना है। अब सारा दिन आपने अपने कामकाज में मसरूफ़ रहिए और रात को जब आपने इशा की नमाज पढ़ ली तो फ़ौरन वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने सूरतुस शम्स की आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 15 तक बाकी की पूरी सूरत 21 मरतबा पढ़ लेनी है। यानी पहली 3 आयत सुबह पढ़ी थी तो बाकी की 12 आयत रात को इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ लेनी है। इन आयत को 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था अपना अमल मुकम्मल कर लेना है। नाज़रीन इकराम, यूं समझ लें, सुबह फजर की नमाज के बाद जब अमल शुरू किया उस वक्त अव्वल 11 बार दुरूद पढ़ा था, तो रात को जब आपने अमल मुकम्मल किया तो आखिर 11 बार फिर दुरूद पाक पढ़ना है। इसी तरह आपके एक दिन का अमल हो गया। जब आपने वहीं जा नमाज पर बैठे बैठे अपने दोनों हाथ दुआ में बुलंद कर देने हैं, अल्लाह के हुजूर खुलूस दिल और खुलूस नीयत के साथ आपने उस शख्स का नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है, या अल्लाह तेरे नाम नाजिल किए हुए कुरान में थे, तेरी नाजिल हुई सूरत शम्स का अमल मैंने किया। ए अल्लाह, मेरा फला भाई, फला बेटा या फला फिर जिस भी रिश्तेदार के लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसका नाम लेकर अल्लाह के सामने दुआ पेश करनी है। हालांकि अल्लाह पाक की ज़ात खूब जानती है कि आप ये अमल उस शख्स का नाम लेकर दुआ करनी है कि फ़ला शख्स के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मेरे फ़ला रिश्तेदारों को बुरी आदत से महफूज फरमा, उसके तमाम बुरी आदत को इससे दूर कर दे और मेरे लिए और घर के तमाम अफराद के लिए एक बेहतरीन इंसान बना दे। अल्लाह के हुजूर खुशू और खुजू के साथ पूरी दुआ पेश करें और फिर देखें कि 3 दिन के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह इस इंसान में वाज़ेह तब्दीली खुद अपनी आंखों से देखोगे।
انشاءاللہ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جس کے لیے یہ عمل کریں، اللہ پاک اس کے تمام بری عادتوں کو چھڑوا کر آپ کا فرما بردار بنا دیں۔ دعا ہے رب کریم نیکی کے بال سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کو صحت اور تندرست رکھے، دنیا کی تمام خوشیاں آپ سب کو نصیب ہوں، ہر طرح کی تکلیف پریشانی دور ہو، آمین یا رب العالمین۔